चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे अब उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया को याद रखिएगा, अंग्रेजी में हम सब कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड अपचयन को कहते हैं हम सब रिडक्शन रिएक्शन। एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या हुआ, रिडक्शन। तो उपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है, आज हम सब देखेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में क्या होती है, पहला पॉइंट तो याद रखिएगा कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होती है। तो पहला पॉइंट है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि। मतलब अगर हमें डेफिनेशन लिखना रहेगा तो हम सब क्या लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती। ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन जुटेगा, तो ऑक्सीजन जुट गया तो यानी कि क्या कहेंगे कि उपचयन अभिक्रिया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं, यहाँ पर इस अभिक्रिया में कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। तो यहाँ पर अभिकारक में देखिए, अभिकारक में क्या है, कार्बन है। इस कार्बन के साथ में अभी क्या ऑक्सीजन जुटा हुआ है, क्या नहीं जुटा हुआ, लेकिन यही उत्पाद में अब कार्बन को देखिए, इस कार्बन के साथ अब ऑक्सीजन आ गया। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि कार्बन का क्या हो गया भाई, उपचयन हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, उपचयन। तो उपचयन में क्या होती है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। एक आध को और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कॉपर है। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर अभिक्रिया के पहले कॉपर का हाल देखिए, कॉपर बेहाल है, अकेले कॉपर, कॉपर की जिंदगी में कोई नहीं है। लेकिन जब अभिक्रिया हो गया, तो अभिक्रिया होने के बाद में अब देखिए कॉपर के साथ में कौन जुट गया है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जुट गया है। किसमें ऑक्सीजन जुट गया, कॉपर में। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ, उपचयन हुआ है। तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। जैसे कि यहाँ पर किसका वृद्धि हो, किसमें वृद्धि हो रहा है, कार्बन में। किसका वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो इसमें किसका उपचयन हुआ, कार्बन का उपचयन हुआ। इसमें कॉपर में देखिएगा ऑक्सीजन जुट गया है, तो किसका वृद्धि हुआ, किसका वृद्धि हुआ, ऑक्सीजन का। लेकिन उपचयन किसका हुआ, कॉपर का हुआ। ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होती है कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। जैसे कि यहाँ पर कार्बन, कार्बन का उपचयन हो रहा है। इस वाले अभिक्रिया में देखिए यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कॉपर जो है, मान लेते हैं H2SO4। भाई कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनेगा आपका, यहाँ पर कॉपर सल्फेट बन गया। ठीक है। साथ में आपका क्या बना, H2O बना। एंड साथ में आपका क्या बना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना। कॉपर को जब हम सब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएं तो कॉपर सल्फेट, H2O और साथ में क्या बना, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर कॉपर की जिंदगी में कोई है क्या, नहीं, कॉपर अकेला है। लेकिन अभिक्रिया खत्म होने के बाद देखिए, अभिक्रिया के बाद कॉपर के साथ में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो यहाँ पर हम सब क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए, इसमें देखिएगा कि कॉपर में ऑक्सीजन जुट गया है। इधर इधर कॉपर अकेले था, जबकि इधर कॉपर में सल्फेट जो है कॉपर 2+ हो गया है, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन जुट गया है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि कॉपर का उपचयन हुआ है। किसका उपचयन हुआ, इस कॉपर का उपचयन हुआ है। तो कॉपर का उपचयन किस में हुआ, कॉपर सल्फेट में हुआ, अथवा हम लोग बोलेंगे कॉपर का उपचयन कॉपर +2 में हुआ। यहाँ पर भी देखिए कॉपर का उपचयन किस में हुआ, कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड में हुआ। ठीक है। यहाँ पर भी देखिए कार्बन का उपचयन किसमें हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में हुआ। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप जल्दी से लिखिए। ठीक है। एक काम करते हैं, उपचयन का ही एक काम करिए, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पहले उतार लीजिए। ठीक। चलिए, तो अब हम लोग उपचयन अभिक्रिया का एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहला डेफिनेशन क्या हुआ कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। और अगर ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं होगी, यदि ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं होती है, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, हाइड्रोजन की कमी होगा। तो ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन की कमी वाला, इससे हम लोग एक आध दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या एग्जाम्पल हो गया, लाइक हम लोग ले लेते हैं, हाँ ये ले लेते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, इस हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। देखिए H2O रहेगा, तो H2O का नाम होता है जल, ये हो गया जल का रासायनिक सूत्र H2O। जबकि यही
ऑक्सीजन में अगर 2 लगा दीजिएगा H2O2, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जख्म उखम साफ करने में आ जाता है। देख रहे हो, ये 2 नंबर का थैला है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या हो गया 2 बैठ गया ना, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया जो जख्म उखम साफ करने में काम आता है। जबकि ये H2O है जिसको हम लोग पी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खैर हम लोग अपना टॉपिक पर वापस से आते हैं कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है ना, तो यहाँ पर आपका सल्फर बनता है और साथ में क्या बनता है, आपका जल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है H2S, ठीक, तो यहां में से ये देखिए इस सल्फर के पास, देखिए तो इस सल्फर के पास में क्या है, हाइड्रोजन है। तो अभिक्रिया होने से पहले इस सल्फर के पास है हाइड्रोजन, लेकिन जब अभिक्रिया हो गई तो सल्फर की जिंदगी हो गया एकदम अकेला, अधूरा सा हो गया। तो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं कि H2S से हाइड्रोजन निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि H2S से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ सल्फर बचा, मतलब हाइड्रोजन की क्या हुई है, कमी हुई है। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ है भाई। ओ सॉरी अपचयन नहीं, माफ करिएगा, उपचयन हुआ है। उपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, अथवा अगर ऑक्सीजन की वृद्धि ना हो तो हाइड्रोजन की क्या होनी चाहिए, कमी। तो हाइड्रोजन की कमी हुआ है। इस सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन था, लेकिन अब अभिक्रिया के बाद देखिए सल्फर के पास में हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन यहां से चला गया, तो हाइड्रोजन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो हाइड्रोजन की कमी होना ही क्या कहलाता, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो किसका उपचयन हो रहा, पूरा H2S का ना हो रहा है, यहाँ पर जो रहेगा पूरा H2S का हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि H2S, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका क्या हुआ यहाँ पर भाई, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर, अपचयन हुआ है। एक और अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, इसको रिएक्शन करवाते हैं, काम करते हैं HCl के साथ में, तो क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनता है MnCl2, मैग्नीज क्लोराइड बनता है। ये मैग्नीज ऑक्साइड को जब हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो मैग्नीज क्लोराइड बना, साथ में Cl2 गैस बना और साथ में H2O बना। अब देखिए यहां से, यहाँ पर हाइड्रोजन खोजिए, हाइड्रोजन यहाँ वाला है ना, तो क्लोरीन के साथ पहले देखिए, अभिक्रिया होने के पहले क्लोरीन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन था, हाँ है, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद क्या इस क्लोरीन के साथ यहाँ पर देखिए अब हाइड्रोजन रहा, क्या नहीं रहा। तो यहाँ पर बता सकते हैं इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं रहा, हाइड्रोजन क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन पहले था, लेकिन अब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, कमी हुआ है। तो हाइड्रोजन की कमी होना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उपचयन। अब बताइए कि अब आप बताइए कि किसका उपचयन हुआ, HCl का उपचयन हुआ कि MnCl2 का उपचयन हुआ। हाँ, किसका उपचयन हुआ, HCl का। हाँ, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो उपचयन में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन का वृद्धि होगा अथवा हाइड्रोजन की कमी होगी। तो ऑक्सीजन की वृद्धि या तो हाइड्रोजन की कमी जिसमें होती है उसे हम सब क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग फिर क्या देखेंगे, अपचयन अभिक्रिया। तो इसको आप पहले लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डेफिनेशन क्या लिखिएगा उपचयन का, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम सबका फोकस रहेगा अपचयन अभिक्रिया पर। ठीक है, चलिए तो देखिए अपचयन अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो उपचयन में पहले उपचयन को देख लेते हैं एक बारी। उपचयन में क्या था कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, तो अपचयन में उल्टा हो जाएगा। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अपचयन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि, तो अपचयन में ऑक्सीजन की कमी। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में यहाँ पर CuO कॉपर ऑक्साइड है। इस कॉपर ऑक्साइड को हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करवा दें, H2 हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करवाएं। तो जैसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, यहाँ पर कॉपर और साथ में जल का निर्माण होता है। अब देखिए कॉपर के साथ पहले क्या था, ऑक्सीजन, लेकिन अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद बताइए, अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद इस कॉपर के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन रहा क्या, नहीं रहा। यहाँ पर क्या हो गया भाई, O2 की क्या हो गया, कमी हो गया। ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी हुई। तो ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाती है, अपचयन। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन। तो किसका अपचयन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है CuO, अभिकारक में जो है वही लिखेंगे। तो यहाँ पर कॉपर का अपचयन, कॉपर नहीं CuO, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, अथवा हम लोग बोल सकते हैं Cu+2 का अपचयन हुआ है। किसमें अपचयन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का किसमें अपचयन हो गया, कॉपर में अपचयन हुआ, यानी कि Cu+2 का अपचयन किसमें,
कॉपर में हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। जिंक ऑक्साइड है, इस जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्योंकि कार्बन एक अपचायक पदार्थ है, ठीक है, तो ये आपका जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन का अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो अब देखिए, जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन था, लेकिन अब जिंक के साथ ऑक्सीजन रहा क्या, नहीं रहा। तो जिंक के साथ अब ऑक्सीजन नहीं रहा, मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ है, कमी। तो ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई है, अपचयन अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ पे जो अपचयन अभिक्रिया हुआ वो किसका अपचयन हुआ है, ZnO का, मतलब यानी कि हम लोग बोलेंगे किसका अपचयन हुआ है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। किस में अपचयन हो गया जिंक ऑक्साइड का, जिंक में अपचयन हो गया। जिंक ऑक्साइड का अपचयन किस में हो गया भाई, जिंक में आपका हो गया। ठीक है, कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए, जिंक ऑक्साइड का, अथवा जिंक ऑक्साइड नहीं बोलिएगा तो Zn+2 बोल सकते हैं। क्यों भाई, ये +2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका वैलेंसी -2 है, तो ये इसके लिए तो ये +2 हुआ ना। यहाँ पर कॉपर का ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का वैलेंसी -2, तो इसके लिए +2 हुआ ना। तो जिंक ऑक्साइड अथवा Zn+2 का अपचयन हो गया, किसमें अपचयन हो गया, जिंक में अपचयन हो गया। इसे हम सब क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे क्या कहा जाता है, अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। उपचयन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि, जैसे कि यहाँ पर C+O2, तो ये क्या बन रहा है, CO2, Cu+O2, CuO बन रहा है। तो यहाँ पर कार्बन के साथ अब देखिए ऑक्सीजन जुट गया, कॉपर के साथ अब ऑक्सीजन जुट गया, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन कहलाती है। लेकिन ऑक्सीजन का कमी होना, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, यहाँ से ऑक्सीजन अब हट गया, तो ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाती है, अपचयन। वहीं ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम लोग दूसरा एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ये दोनों को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन की अपचयन अभिक्रिया का एक और डेफिनेशन क्या बनता है। तो क्योंकि उपचयन अभिक्रिया का दो डेफिनेशन बन रहा था, पहले उपचयन का क्या बन रहा था, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है। अपचयन में उल्टा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो ऑक्सीजन की कमी वाला हम लोग देख लिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, CuO। इसको हम लोग रिएक्शन करवा दिए H2 के साथ, तो Cu+H2O बन गया। तो यहाँ पर H2O बन गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसका अपचयन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया। ठीक है, तो ये कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, यहाँ पर अपचयन। अब हम लोग क्या देखते हैं, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों को अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा। तो ये देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो इस क्लोरीन के साथ पहले हाइड्रोजन नहीं था, बल्कि अब देखिए यहाँ पर इस क्लोरीन के साथ अब क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। रिएक्शन बैलेंस किए हुए ये इस क्लोरीन के साथ में आपका क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। मतलब हाइड्रोजन की क्या हुई, यहाँ पर वृद्धि हुई। तो ये आपका जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। दूसरा है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, आपका NH3 अमोनिया बनता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नाइट्रोजन में पहले हाइड्रोजन था, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद नाइट्रोजन में क्या आ गया है, हाइड्रोजन आ गया है। तो हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ है ना, तो इसको हम सब क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे हम सब क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद एक बार डेफिनेशन लिखेंगे। दो और डेफिनेशन होता है उपचयन और अपचयन का अभिक्रिया का। ठीक है, उपचयन का क्या होगा, यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उपचयन, और ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो फिर क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, त्याग करता है, तो भी क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, तो क्या कहलाएगा, अपचयन। तो दो को उधर डेफिनेशन हुआ और दो इधर डेफिनेशन हो गया, ये तीसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये फिर चौथा हो गया, ये फिर चौथा हो गया। तो इस प्रकार से आपका 4 डेफिनेशन बनता है। तो ये तीसरा और चौथा डेफिनेशन जब हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे, जो कि अगला लेक्चर में पढ़ेंगे, उस टाइम चीजों को और बढ़िया से समझाएंगे हम कि कैसे कैसे रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन और अपचयन अभिक्रिया से एक दूसरे से मेल खाती है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए दोस्तों, तो अब मैं इसे क्या किया हूं, एक डेफिनेशन के तौर पर लिख दिया हूं। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन का वृद्धि होगा या तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन का कमी होगा, उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि हम पहले एग्जाम्पल देते हैं ऑक्सीजन की वृद्धि वाला, ठीक है। ऑक्सीजन की वृद्धि अभी हम लोग पढ़े थे, तो वहां से जो आप लोग सीखे वही सब एग्जाम्पल हम देते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी पर ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या देते हैं, सल्फर ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर किसका उपचयन हुआ है, कार्बन में ऑक्सीजन जुट गया, सल्फर में ऑक्सीजन जुट गया, तो यहाँ पर कार्बन का क्या हुआ, उपचयन, और यहाँ पर किसका उपचयन हुआ है, सल्फर का। उसी प्रकार से ये अब क्या है, अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन की कमी वाला, ठीक है। हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन की कमी। तो हाइड्रोजन की कमी से एक उदाहरण ले लेते हैं, एक उठाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या ले लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, यानी कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, आपका सल्फर बनता है और साथ में जल का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर 2H2O कर देते हैं। चलिए, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्या देखेंगे कि H2S और यहाँ पर H2O2। तो इसमें देखिए, इस सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन था, लेकिन अब अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका हाइड्रोजन का क्या हुआ, कमी हुआ है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे उपचयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन की कमी हुई है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। किसका उपचयन हुआ है, H2S का, हाइड्रोजन सल्फाइड का उपचयन हुआ है। एक और ले लेते हैं, जैसे कि हो गया आपका MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl, इसको अभिक्रिया करवाते हैं तो MnCl2 बनता है, प्लस Cl2 प्लस H2O बन रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन के साथ में पहले हाइड्रोजन था, लेकिन अब देख सकते हैं क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं रहा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, इस HCl का क्या हुआ है, यहाँ पर हम सब क्या बोलेंगे, अपचयन हुआ है। किसका अपचयन हुआ है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का अपचयन हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अपचयन हुआ है। तो अथवा ऑक्सीजन की वृद्धि होती है अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे हम सब क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स में अच्छे से उतार लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, रिवाइज करते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि, ठीक है। अथवा ऑक्सीजन की कमी होती है, उसमें जो कमी हो रहा था इसमें वो वृद्धि होगा, उसमें जो वृद्धि हो रहा था इसमें वो कमी होगा। तो अपचयन क्या हो गई, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले हम लोग किसका एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन की वृद्धि वाला, कि किसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि। तो हाइड्रोजन की वृद्धि किसमें होता है, सो हम लोग एग्जांपल लेते हैं ना। तो हाइड्रोजन की वृद्धि वाला, जैसे कि H2 प्लस Cl2, तो यहाँ पर क्या बन गया, आपका HCl बना है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं H2 प्लस Cl2 HCl। तो क्लोरीन के साथ पहले हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन अब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्लोरीन के साथ अब हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पर किसका अपचयन हुआ है, क्लोरीन का अपचयन हुआ है। किसका अपचयन हुआ है, क्लोरीन का अपचयन हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। या तो अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेना चाहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं N2 प्लस H2, तो क्या बनता है यहाँ पर आपका NH3 अमोनिया बनता है। तो नाइट्रोजन के साथ पहले हाइड्रोजन नहीं था, नाइट्रोजन बिल्कुल पहले अभिकारक में अकेला था, बट अभिक्रिया जब पूर्ण हुई तो नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का के साथ में हाइड्रोजन आया हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन की क्या हुई, वृद्धि हुई है। तो इस नाइट्रोजन का क्या हुआ है, यहाँ पर अपचयन हुआ है। तो हाइड्रोजन की वृद्धि वाला समझ में आ गया। अब दूसरा वाला क्या है हमारा, यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर, ये इसको लिख देते हैं, और ये एग्जाम्पल नंबर बी पहला का, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर क्या, अथवा ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी वाला देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की कमी में क्या होता है। तो लिखते हैं ऑक्सीजन की कमी। तो भाई ऑक्सीजन की कमी में क्या हुआ, जैसे कि ZnO जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर Zn जिंक बनता है और साथ में कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अभी लिख देते हैं, चलिए ठीक है।
अभी फिर बैलेंस वगैरह करना पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख देते। तो जिंक के साथ पहले क्या था, ऑक्सीजन, लेकिन अब अभिक्रिया पूर्ण हुई तो जिंक के साथ ऑक्सीजन रहा क्या, नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाती है, अपचयन। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। किसका अपचयन हुआ है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। किस में अपचयन हुआ है, जिंक में अपचयन हुआ है। ये पहला एग्जांपल ये नंबर हुआ। बी नंबर में अगर हम लोग देना चाहेंगे, कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर बनता है और साथ में H2O बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, लेकिन जब अभिक्रिया समाप्त हुई तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं रहा। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड किस में परिवर्तित हो गया, कॉपर में परिवर्तित हुआ। ऑक्सीजन की संख्या में कमी आई है। ऑक्सीजन की संख्या में कमी आना क्या कहलाती है भाई, अपचयन कहलाती है। तो किसका अपचयन हुआ, कॉपर ऑक्साइड अथवा कॉपर +2 का अपचयन हुआ है। यहाँ पर क्लोरीन का अपचयन हाइड्रोजन क्लोराइड में, नाइट्रोजन का अपचयन अमोनिया में हुआ है, ठीक है। NH3 का नाम क्या होता है, अमोनिया, ठीक। जिंक ऑक्साइड अथवा Zn+2 का अपचयन हुआ है जिंक में। कॉपर ऑक्साइड अथवा कॉपर +2 का अपचयन का किस में हुआ है, कॉपर में अपचयन हुआ है, ठीक। तो इसको हम सब क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए एक मजे की बात सुनिए, इसका दो और डेफिनेशन बनता है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक के में शामिल हो जाएगा, जैसे कि उपचयन भी होगा और अपचयन भी एक ही में शामिल होगा ना, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड को जब H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो Cu प्लस क्या बन रहा है, यहाँ पर H2O बन रहा है। अब जरा से एक बात को थोड़ा सा ध्यान में लीजिए, यहाँ कॉपर के साथ में क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिक्रिया के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, चला गया, ठीक है भाई, ऑक्सीजन चला गया। तो ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का कमी होना, ये क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन में, अब देखिए उधर हाइड्रोजन को मिलाइए, लेकिन इस हाइड्रोजन में अभिक्रिया के पहले हाइड्रोजन अकेला था, अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट गया, तो इसको हम सब क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ। अब देखिए रिएक्शन एक ही है, एक ही रिएक्शन है ये एक ही रिएक्शन। तो एक ही रिएक्शन में अपचयन की भी घटना हो रही है और उपचयन की भी घटना हो रही है। यदि एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों घटना घटित होती है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बट ये अभी पूरा डिटेल में नहीं हुआ है, डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया से पढ़ेंगे कि और क्या क्या शामिल होता है, क्योंकि दो और पॉइंट को हम लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पर उपचयन और अपचयन अभिक्रिया की सिर्फ हम लोग दो पॉइंट ही लिखे कि अपचयन में क्या लिखे, हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन की कमी। उपचयन में क्या लिखे हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन में कमी। लेकिन दो और डेफिनेशन जुड़ सकता है, तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया में अच्छे से समझेंगे। एक और मजे की बात सुनिए, यहाँ पर देखिए C+O2, तो क्या बन रहा है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर आप क्या बोलिएगा कि सर ये किसका उदाहरण हुआ, देखिए कार्बन के साथ पहले कार्बन अकेला था, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट गया है, तो क्या बोलिएगा, सर यहाँ पर उपचयन हुआ है। लेकिन पता है ये उपचयन का अभिक्रिया का उदाहरण है, लेकिन इसके साथ साथ में इस अभिक्रिया में ना उपचयन के साथ साथ अपचयन की भी घटना घटित हो रही है। मतलब इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों घटना घटित हो रही है। तो आखिर कैसे हो रही है, ये तो लग तो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उपचयन है, बट इसमें अपचयन की भी घटना घटित हो रही है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है जिसमें आपको लगेगा कि नहीं सिर्फ इसमें उपचयन हो रहा अथवा सिर्फ इसमें अपचयन हो रहा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन होती है उसमें अपचयन भी होती है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देख करके, हम ढूंढ करके निकाल लेंगे, निकाल करके बताएंगे कि कैसे इसमें अपचयन हो रहा है। जिस अभी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपको लगेगा कि नहीं ये अपचयन का उदाहरण है, कंफर्म है उसमें कि आपका क्या होगा कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी होगी। जैसे कि यहां पर देखिए N2 + H2, तो ये क्या बन रहा है, NH3। यहाँ पर क्या लग रहा है कि नाइट्रोजन के साथ पहले हाइड्रोजन नहीं था, अब नाइट्रोजन के साथ अब हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आ गया है, मतलब हाइड्रोजन में वृद्धि हुई, तो हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाएगी, अपचयन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि अपचयन हुआ। बट मजे की बात क्या है पता है, कि इसमें अपचयन ही नहीं बल्कि अपचयन के साथ साथ उपचयन भी हो रहा है। इसमें उपचयन ही नहीं बल्कि उपचयन के साथ साथ अपचयन भी हो रहा है। तो हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग छाटेंगे कि उपचयन हो रहा है, कैसे अपचयन हो रहा है, दोनों एक ही में कैसे होगा, ठीक है। उपचायक पदार्थ किसे कहते हैं, अपचायक पदार्थ कहेंगे किसे कहेंगे, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही समझेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, सारा का सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास, एकदम मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका रेडॉक्स अभिक्रिया होगी,
उस रिडॉक्स अभिक्रिया में हम लोग जानेंगे कि कौन उपचयन कैसे एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में कंप्लीट हो जाती है। फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि उपचायक पदार्थ किसे कहते हैं और अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं। फिलहाल के लिए अभी आप इतना ही पढ़िए, उसके बाद जो भी होता है इसको आप लिख लीजिए। अगर कोई प्रकार का डाउट आता है, कोई प्रकार का दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर भाई ये टॉपिक नहीं समझ में आया। फिर हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से उतार लीजिए।